फार्मूला क्या था श्रेणी क्रम संयोजन का? श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र सिद्ध करवाया गया है ना। श्रेणी क्रम किसका? श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है ना, तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र जो था, श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र था वो था R बराबर R1 प्लस R3। 3 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, 3 से ज्यादा भी है तो इसी तरह ये बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। अगर समांतर क्रम संयोजन हुआ है तब समांतर क्रम संयोजन हुआ है तब एक बटे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 ऐसे ये बढ़ता रहेगा। यही बताया हूँ। उसके पहले धारा पढ़ाया था, तो धारा में बताया था I बराबर क्या होता है Q/T। ये सब फार्मूले पता होना चाहिए। वैसे इसका यूज नहीं होगा आज के क्वेश्चन में, इसका ओम के नियम का यूज होगा। V बराबर क्या होता है IR। V बराबर क्या होता है IR। और सवाल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जैसे कभी कभी धारा को जब बांटना होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे बांटें, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। देखो धारा कब बढ़ती है? जब समांतर क्रम संयोजन होता है तभी न बढ़ती है। अब 2 प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम संयोजन में लेता है और उसमें धारा को बांटना रहता है तो ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि एक प्रतिरोध दूसरे का 2 गुना रहेगा। जैसे एक 6 ओम का रहेगा तो दूसरा 12 ओम का रहेगा, या एक 8 ओम का है तो एक आधा भी कर सकता है 4 ओम का, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं, एक दुगुना रहेगा एक आधा रहेगा। समझ में आई बात? तो उसको किस प्रकार लेना, जरूरी नहीं है दुगुना आधा पे ही रूल लागू हो, वो सब पे लागू होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पहला वाला, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ऊपर एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, फिर एक ऐसे नीचे जोड़ा गया है, फिर उसके बाद इधर से इसको ला के हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है ना। इसको ला के क्या किए हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं। और बैटरी मान लो 20 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की है। ये प्रतिरोध 5 ओम का है और ये प्रतिरोध 10 ओम का है, ठीक है ना। तो हमको इसमें ज्ञात क्या करना है, परिपथ की कुल धारा, ठीक है ना। परिपथ में कुल धारा मतलब इस बैटरी से जो धारा निकल रही है वो धारा, ठीक है ना। पहली पॉइंट हमको निकालना है परिपथ की धारा, परिपथ की धारा। और दूसरी पॉइंट निकालना हमको प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य क्या निकालना है, विभवांतर। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य क्या निकालना है, विभवांतर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि धारा को जब बांटने की बारी आती है ना तो धारा ही नहीं बांट पाते हैं, बाकी सवाल लगाना सिंपल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले दूसरी पॉइंट निकाल लेते हैं। दूसरी पॉइंट निकाल लोगे तो पहली पॉइंट निकालने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी पॉइंट नहीं पता है तो पहली पॉइंट नहीं निकाल सकते, तब भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आसान बनाने के लिए हम लोग पहले दूसरी निकाल लेते हैं। मुझे पहले यही लिखना चाहिए था, लेकिन दूसरे पे लिख दिया। पहले हम दूसरे का ही सोल्यूशन कर लेते हैं, या पहले का भी कर सकते हो। पहले का भी करने के लिए, लेकिन पहले में तो खाली परिपथ की धारा पूछा है ना, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा थोड़ी पूछा है। तो परिपथ की धारा तथा 5 ओम और 10 ओम में धारा, ठीक है ना, ये भी ज्ञात करना है। परिपथ की कुल धारा तो ज्ञात करनी ही करनी है। उसके बाद 5 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा है और 10 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा है, ये भी ज्ञात करनी है। मैं अपने से ही सही क्वेश्चन लिख दिया, ये कहीं से बुक से नहीं मैं दिया हूँ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा या कहीं पे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, उसी टाइप का मैं दिया हूँ।
तो इसका सल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले अगर पहले का हम सल्यूशन करेंगे तो हम ये चीज़ तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो पहले हम दूसरे का सल्यूशन करते हैं। दूसरे का हम लोग सल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। देखना ध्यान से। दूसरे में बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। अब जिनको दोनों पॉइंट याद होगी नोट्स वाली, जब मैं लिखवाया था समांतर क्रम नहीं श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसमें 2 पॉइंट लिखवाया था। उसमें बताया था जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। जब प्रतिरोधों के सिरों के जो बिंदु होते हैं, ये प्रतिरोध इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, अब देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये भी है और ये भी है कि नहीं। तो बिंदु बदलते हैं तब न विभवांतर बदलता है। यहाँ बिंदु बदल रहा है, अगर हम इसको A माने और इसको B माने, तो जिन 2 बिंदुओं के मध्य 5 ओम है, उसी दोनों बिंदुओं के मध्य 10 ओम भी है। तो बिंदु बदल रहे हैं? नहीं। अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े हैं प्रतिरोध? नहीं। तो इसका मतलब बिंदु नहीं बदल रहा है, तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। जो यहाँ पे है वही यहाँ भी होगा और वही यहाँ भी होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 5 ओम और 10 ओम एक ही बिंदुओं के बीच हैं, अतः उनके सिरों के मध्य विभवांतर समान होगा, और वो कितना होगा? 20 वोल्ट। ठीक है ना। लिखेंगे क्योंकि 5 ओम और 10 ओम एक ही बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, एक ही बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, इसलिए उनके सिरों के मध्य विभवांतर वही होगा जो बैटरी का विभवांतर। विभवांतर कब बढ़ता? जब एकाक आयरन कहीं जोड़ देते, प्रतिरोध जोड़ा ही नहीं गया, तो बैटरी का विभवांतर ही यहाँ का विभवांतर होगा। ठीक है ना। ये 20 वोल्ट इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। अतः या इसलिए उनके सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर वही होगा जो बैटरी का विभवांतर। ठीक है ना। अगर हम इसको R1 मान रहे हैं और इसको R2 मान रहे हैं, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर को V1 मान लेते हैं और इसको V2, और V1 V2 आपस में बराबर होगा, और किसके बराबर होगा? 20 वोल्ट। बदलना ही नहीं है, जो है वही रहेगा। ठीक है ना। अब दूसरे का सलूशन करते हैं। पहले का दूसरे का तो हो गया। पहले में हमसे क्या पूछ रहा है? परिपथ की धारा। परिपथ की क्या बताना है? धारा। तो परिपथ की धारा बताने के लिए हम एक धारा निकालते हैं बैटरी से पहले। यहाँ से धारा I निकलेगी और ये ऐसे ऐसे यहाँ तक तो पहुँचेगी, क्योंकि इधर कहीं रास्ता बदल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही चलते चलते A तक पहुँचेगी, A के बाद इसको इधर भी जाना है और इसको इधर भी जाना है कि नहीं। तो इस धारा में से कुछ हिस्सा इस रास्ते पे जाएगा और कुछ हिस्सा इस रास्ते पे। मान लेते हैं इसमें I1 चला गया, तो इसमें कितना जाएगा? I2। अब फिर यहाँ वापस I1 आएगा ऐसे घूम के, और यहाँ से I2, और ये दोनों आपस में मिल के फिर इधर से कितनी धारा बना के निकलेंगी? तो जितनी धारा निकली थी वापस भी तो उतनी ही आई। ये ध्यान देना, जब भी धारा को इसमें दिखाना ना, तो ध्यान देना जितनी धारा निकल रही है उतनी ही वापस आनी चाहिए। अब ये धारा जाके 2 हिस्सों में बटी है, तो या तो अलग अलग धाराओं को निकाल लो, I1 और I2 को जोड़ लो तब I मिल जाए, या I निकाल के उसको 2 भागों में बांट दो, I1 I2 निकल जाए। 2 रास्ते हैं, है कि नहीं। तो सबसे आसान रास्ता ये होगा कि पहले I निकालो और उसको 2 भागों में बांट दो। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमको प्रतिरोध R1 R2 दिया है, तो हम डायरेक्ट भी I1 I2 निकाल सकते हैं, क्योंकि V हमको पता चल चुका है, V1 V2 20 वोल्ट। ठीक है ना। ये ओम का नियम है, V बराबर IR।
आई निकालना है, वी और आर पता होना चाहिए। तो आर ये रहा, वी ये रहा, पता ही है ना, निकल जाएगा जैसे मन तैसे निकाल लो, ठीक है ना। तो पहले हमको I1 ही निकाल लेते हैं, कौन जाएगा झूठा संयोजन वयोजन करने। अगर हम I1 निकालेंगे तो हमको क्या लिखना होगा, I1 बराबर V1 बटे R1, V1 का मान 20 वोल्ट, R1 का मान, इसको काट डालो 5 चौक के 20 एम्पियर, हाँ 4 एम्पियर, ठीक है ना। और I2 निकालोगे तो क्या लिखोगे, V2 बटे, V2 का मान भी 20 है और ये कितना है, इसको काट डालो 2 एम्पियर, आएगा कि नहीं। और I बराबर क्या होगा, I1 प्लस एक 4 है और एक 2 है, 4 2 6 एम्पियर आ गया कि नहीं, आ गया ना, 4 2 6 एम्पियर। अब क्या हम लोग डायरेक्ट अगर पहले कुल धारा निकालते तो 6 एम्पियर आता, तब भी आता, अगर ऐसे 6 एम्पियर आ रहा है तब भी वैसे भी आना चाहिए, नहीं तो आंसर ही गलत होगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 बटे कितना आएगा, 3 बटे 10 आएगा, ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध 3 बटे 10 नहीं आएगा, उसको उल्टा करोगे तो 10 बटे 3 आ जाएगा। और तुल्य प्रतिरोध 10 बटे 3 हो गया। आई निकालना है, आर के जगह 10 बटे 3 रखोगे, वी की जगह 20 रखोगे, तो जब 10 से 20 को काटोगे, 10 दूना 20, 2 बचा और 3 भी तो है, 10 बटे 3 था ना, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। लेकिन ये तो हो गया है पुरानी विधि जो 10 में पढ़ाई जाती थी, ठीक है। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे, क्योंकि इतना हल्लुक सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है ना, एक नंबर में पूछना होगा तो पूछेगा। जब हमको धारा को बांटना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो इसमें विभवांतर सेम होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है तो विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए एक फार्मूला होता है, लिख लेना, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में 1/नहीं I1 अनुपाते I2 अनुपाते I3 बराबर होता है, पहले में मतलब R1 में I1 धारा है तो 1/R1 अनुपाते 1/R2 अनुपाते 1/R3, ठीक है ना, ऐसे अनुपात होता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, V कहाँ गया, V भी तो होता है, तो V सब में सेम रहता है, उधर से V कॉमन लोगे इधर से V कॉमन लोगे, कट जाएगा, ठीक है ना। तो अगर समांतर क्रम संयोजन है तो जो धाराओं का अनुपात होगा वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यही I1 और I2 को हम निकाल सकते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है ना। देखना कैसे, यहाँ से कितनी धारा जा रही है, I जो कि कितना आया है, फिर से निकालेंगे क्या, 6 एम्पियर मान लो यहाँ तक पहुँची, I बराबर कितनी धारा पहुँची, 6 एम्पियर। इसी 6 एम्पियर को 2 हिस्सों में बंटना है, तो कैसे बटेगी, ऐसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ 3 तो मैं लिया हूँ, 4 टे रहेगा तो अनुपाते I4 हो जाएगा, 5 टे रहेगा तो अनुपाते I5 हो जाएगा। यहाँ तो 2 ये है तो I1 अनुपाते क्या लोगे, I2, I1 अनुपाते I2 बराबर 1/R1 अनुपाते 1/, तो I1 अनुपाते I2 बराबर हो जाएगा 1/R1 का मान कितना है, 5 ओम है, और इसका मान 10। ये अनुपात देखने में बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बटे में है ना, तो अनुपात को हमेशा बटे से हटाते हैं। तो हटाने के लिए हम इसमें अगर 10 से गुणा कर दें, I1 अनुपाते I2 बराबर, अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूं तो ये 10/5 हो जाएगा, और अनुपाते ये 10/5 दूनी 10, 1 10 एक्का में 10, तो I1 अनुपाते I2 बराबर कितना आ गया, 2/1। अच्छा इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, काहे 10 से गुणा कर दिए, ये कौन रूल है डायरेक्ट 10 से गुणा करना, तो ये अनुपात लगा है ना, तो इसका मतलब ये अंश है और ये क्या है, हर, तो अंश और हर में 10 से गुणा करोगे तो काट भी तो सकते हो वापस उसको, ठीक है ना। तो
अब देखो ये निकलने से हमको पता क्या चला, हमको इतना पता चल चुका है कि I1 और I2 का जो अनुपात है वो 2:1 है। मतलब 2:1 के अनुपात में हमको 6 एम्पियर को क्या करना है, बांटना है। तो अगर हमको I1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो I1 निकालना है ना, I1 का अनुपात कितना है 2 बटे कुल अनुपात कितना है 3, 2-1 3, ठीक है ना। किसको बांटना है 6 एम्पियर, 3 दूना 2 दूनी, I1 कितना आया, यहाँ भी कितना आया था, आया कि नहीं। I2 निकालना है तो I2 का अनुपात 1, कुल अनुपात किसको बांटना है 3 दूना 2-1 में 2 एम्पियर आया कि नहीं, यहाँ भी तो 2 एम्पियर आया है। तो ऐसे लगा लो या वैसे लगा लो, ठीक है ना। अब ऐसे तुम कब लगा पाओगे, जब ये 20 वोल्ट दिया रहेगा तब बन लगा पाओगे, न दिया रहे तब क्या करोगे, तब इस पे आना पड़ेगा ना। तो ये रूल तैयार करो, ठीक है ना। वो 20 वोल्ट 10 में देता था, 12 में जल्दी नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ 2 ही था तो बहुत आसानी से लग गया। अगर मान लो I1 अनुपाते I2 अनुपाते I3 भी निकला होता तब क्या करते, जैसे I1 निकालना था I1 का जो अनुपात रहता लिखते हैं, बस नीचे वहाँ दूनों के जोड़ के लिख रहे हैं, एक थे और बढ़ जाता तीसर का, तीनों के जोड़ के लिखते। अब आके जिसको बांट रहे हो इनटू में वो रहेगा ये, ठीक है ना। तो रूल वही है, तुल्य धारा या तो दिया रहेगा या तो निकालना पड़ेगा। वी नहीं रहेगा तो कैसे निकालोगे, अगर दे देगा तब वी नहीं देगा। तुल्य धारा अगर दे दिया और वी नहीं दिया तब ये समांतर क्रम में जोड़ देगा, तुम बांट लोगे बिना वी के इस रूल से, नहीं बांट पाओगे। तो वी अगर नहीं दे रहा है तो तुल्य धारा देगा, ठीक है ना। और नहीं भी दे रहा है अगर वी तो निकाल सकते हैं तुल्य धारा, आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ पाए अच्छे से, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, बस धारा के बारे में ही बात करेंगे, विभवांतर उपभवांतर से अभी नहीं मतलब रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक यहाँ पे प्रतिरोध है जिसका मान है 6 ओम, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से 3 तार निकले हैं, एक ऐसे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ऐसे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको भी एक बैटरी से जोड़ा गया है, मान लेते हैं 15 वोल्ट है, ठीक है ना। कितना वोल्ट है 15 वोल्ट है। ये 3 प्रतिरोध हैं, तीनों 1-1 ओम के हैं। कितने ओम के हैं, ठीक है ना। तीनों प्रतिरोधों का मान कितना है 1 ओम। हमको प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भी निकालना और धारा भी निकालते, विभवांतर भी निकाल ही लो, ठीक है ना। प्रैक्टिस किए रहोगे तो नुकसान नहीं करेगा। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भी निकालना है और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है ना। क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। विभवांतर तथा क्या ज्ञात करना है, धारा। अब वो वाला रूल थोड़ा सा इसमें काम अच्छे से नहीं करेगा, ये पहला वाला रूल देखो क्या होगा। यहाँ से धारा आई निकलेगी, यहाँ तक तो आई ही रहेगी क्योंकि ये सिंगल रास्ता है। जब यहाँ पे आई पहुँचेगी तो 3 रास्ते पे जाना है, इसमें I1 चली जाएगी, इसमें I2 चली जाएगी और इसमें, और यहाँ भी I1 ही पहुँचेगी, I1 पार करके आएगी, यहाँ से I2 पार करके आएगी और यहाँ से, और तीनों वापस मिलके क्या बना लेगी, और आई धारा ही वापस आ जाएगी। एन होगा।
तो अब हमको I का भी मान निकालना है, I1 I2 और I3 का भी मान निकालना है। तो I तो वो वाली धारा है जो बैटरी के यहाँ से निकल रही है, मतलब पूरे परिपथ की जो धारा है वो कितनी है, I। तो पूरे परिपथ की धारा निकालने के लिए हमको पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ के निकाल लिया था, बस यही किया था ना। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे तब हो सकता है पॉसिबल, लेकिन डायरेक्ट I1 I2 I3 निकाल लो तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मन में कैलकुलेशन करके निकाल दो तो वो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे उसमें I1 बराबर लिख दिया I2 बराबर लिख दिया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसमें ये 1 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, हाँ 1 ओम, फिर 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में तो कैसे जोड़ते हैं, 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। हाँ गड़बड़ हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, चलो करते ही हैं, होने दो गड़बड़, ठीक है ना। ये जोड़ेंगे तो 3/1 आएगा कि नहीं, हर सेम है, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3। तो R = आ गया 3 ओम, 1/3 आया कि नहीं। R = कितना आ गया 1/3 ओम। मैं दोगुना ही बनाना चाहता था लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया, मुझे एक नहीं लेना चाहिए था, कुछ और लेना चाहिए था ताकि तीनों का योगफल 3 आए, ठीक है ना। अब गड़बड़ी हो गई तो हो गई, नहीं तीनों को अगर 6 कर देता ना, तीनों को अगर 6 कर देता तो आ जाता, नहीं 6 नहीं 9 कर देता, तीनों को 9 कर दिया होता तो 3 आ गया होता। यहाँ 9 रहता एक, तो यहाँ 1/9 1/9 1/9 3/9, 3 3 के 9 काटोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी रहने तो ऐसे ही, कौन दिक्कत कर रहा है। इन तीनों का तुल्य कितना आया 1/3, वो 1/3 इस 6 ओम के किस क्रम में रहेगा, क्योंकि सीधे जा रहे हो 6 ओम मिला है, तीनों के जोड़ के एक का बना दिया, तब सीधे ही आना है, घूमना थोड़ी इधर उधर, रास्ता वास्ता मिला दिए ना एक में सबको। तो अब ये तीनों मिलाने के बाद 1/3 ओम, और ये 6 ओम किस क्रम में हुआ 1/3 ओम और 6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, सीधे सीधे। इस बार R नहीं मानेंगे, R' मानेंगे, 1/3 धन 1/, हाँ केवल 6, 3 6 18, 18 1 19/3 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 19/3 ओम। अब धारा I बराबर क्या होता है, V का मान दिया है 15, R का मान आया, यहाँ पे R' लेना पड़ेगा क्योंकि तुल्य प्रतिरोध R' है, 19/3, 15 3 45/19 एम्पियर। यहाँ से कितनी धारा निकल रही है 45/19 एम्पियर। तो बताओ 6 ओम में धारा कितनी होगी 45 क्योंकि ये I बराबर है तो I इसमें से पार हुई ना, तो जितना यहाँ उतना यहाँ भी। तो 6 ओम में धारा हमको पता चल गई, पूछ रहा है ना प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर तथा धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भी ज्ञात करना है। तो 6 ओम में धारा कितनी होगी 45/19 एम्पियर। अच्छा विभवांतर देखो मुझे निकाल देना चाहिए था, नहीं निकाला। ये 15 वोल्ट है, तो ये 15 वोल्ट का कुछ यहाँ भी जाएगा और कुछ इन तीनों पे जाएगा, क्योंकि ये और ये पूरा मिला के जो 1/3 आया वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ हिस्सा इन सब पे जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब बताओ निकाल सकते हो डायरेक्ट, नहीं निकाल सकते, धारा निकालनी पड़ेगी तभी निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो हमको इसमें तो धारा पता चल गई, लेकिन इन तीनों की मिला के, इन तीनों पे जब इसको लिखोगे 1/3 एम्पियर 1/3 ओम, तो उसमें भी तो कितनी जाएगी 45/19।
तो धारा निकाल दिए ना, अब निकाल सकते हो। तो चलो पहले I1 I2 I3 निकालते हैं। तो I1 I2 I3 निकालने के लिए हमको इनका अनुपात निकालना होगा। I1 अनुपाते I2 अनुपाते I3 बराबर 1/1 अनुपाते 1/1 अनुपाते 1/R1 1/R2 1/R3 अनुपात में लेते थे, सबका मान तो एक है। तो I1 अनुपाते I2 अनुपाते बराबर 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1। सीधी सी बात है, जब सब प्रतिरोध समान है तो सब में धारा भी क्या होगी, समान होगी। अगर I1 निकालना है तो I1 का अनुपात 1 ही है, बटे कुलैन का योग 3, किसको बांटना है 45 बटे, इसको काट दो, कितना आ गया 15/19 एम्पियर। इसी प्रकार तीनों 19 एम्पियर होगा 15 बटे, ठीक है ना, होगा कि नहीं, क्योंकि तीनों का अनुपात तो एक ही है, बाकी नीचवा वाला तो कुल सेम रही नीचवा पर। इसी प्रकार I1 और I2 बराबर भी कितना होगा 15/19 एम्पियर। हाँ I2 I3 I1 वहाँ लिख दिया गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे धारा कितनी है, धारा पूछ रहा हूँ 45/19 एम्पियर। इन तीनों का जो तुल्य आया है उस तुल्य में धारा कितनी जाएगी, इन तीनों का जो तुल्य आया है उसमें धारा कितनी जाएगी, उतनी ही धारा जाएगी ना। इन तीनों का जो तुल्य है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यहाँ पे 6 ओम है, ये कितना ओम है, इन तीनों का जो तुल्य आया था उसको एक प्रतिरोध मान लें, और वो कितना आया है 1/3 ओम। और इसको फिर क्या कर दिया गया, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, और उस बैटरी से कितनी धारा निकल रही है 45/19 एम्पियर ये निकल रही है। तो ये 45/19 एम्पियर 6 ओम में भी जाएगी, 1/3 ओम में भी जाएगी, ठीक है ना। अब अगर इसमें तुमको इसके सिरों के मध्य विभवांतर निकालना है तो V बराबर I इंटू I की जगह तो यही रखोगे, लेकिन R की जगह क्या रखोगे, इसमें बस थोड़ा सा R का मान वही चेंज है, इसमें अलग विभवांतर आएगा और इसमें, और जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 15। तो निकालो, हाँ जोड़ोगे तो आएगा। यहाँ का V का मान निकालो, V बराबर IR होता है ना, 45/19 गुणे 6 करो, और यहाँ पे 45/19 गुणे 1/3 करो, दोनों को जोड़ दो, देख लो आ जाएगा 15, ठीक है ना। ये 15 बट रहा है ना यहाँ और वहाँ, तो जितना 1/3 पे होगा उतना इन तीनों पे भी होगा। जगह नहीं है, तुम लोग अपने